नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्वेश्चन मार्क एक और नए वीडियो में। आज की कहानी में आप लोगों के लिए लाया हूं दोस्ती पर। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में 4 मित्र रहते थे। एक कौवा, एक कछुआ, एक हिरन और एक चूहा। इन चारों में बहुत घनिष्ठता मित्रता थी। ये 4 एक साथ खाते पीते और घूमते रहते थे और शाम को एक बरगद के पेड़ के नीचे खूब गप्पे लड़ाते थे। लेकिन एक शाम की बात है, 4 दोस्तों में से हिरन अभी तक बरगद के पेड़ के नीचे नहीं पहुंचा था। ये देखकर बाकी के 3 दोस्त बहुत ज्यादा चिंता में थे। तो कछुआ कौवे से कहता है कि मित्र, एक काम करो, तुम जाकर हिरन को ढूंढो, कहीं वो किसी विपदा में तो नहीं है और उसे हमारी आवश्यकता हो। ये कहकर कछुआ कौवे को हिरन को ढूंढने के लिए भेज देता है। कौवा दूर दूर तक उड़कर हिरन को ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि नीचे हिरन एक जाल से बंधा हुआ रो रहा है। कौवा हिरन के पास जाकर बैठता है, कहता है, मित्र, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हें पकड़ लिया और तुम कैसे पकड़े गए? ये सब सुनकर हिरन कहता है, मित्र, मैं तो रोज बहुत ज्यादा चौकन्ना रहता हूँ, लेकिन आज इस शिकारी ने मुझे बहुत ज्यादा चालाकी से पकड़ ही लिया। कौवा ये सब सुनकर कहता है कि तुम चिंता मत करो मित्र, हम सब मित्र मिलकर तुम्हें बचा ही लेंगे। ये कहकर वो उड़कर अपने 2 मित्र चूहे और कछुए के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर वो सब चिंता में आ जाते हैं और चूहा कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं जाकर उसके जाल काट देता हूँ, फिर हम भाग लेंगे। ऐसा सुनकर कौवा चूहे को अपने पीठ पर बिठाकर उड़ाकर उसे हिरन के पास ले जाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि कछुए ने हिरन की विपदा सुनी थी तो उससे रहा नहीं गया। वो भी अपने धीरे धीरे कदमों के साथ उधर जाने लगता है। चूहे ने जाल काटने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन जाल बहुत मोटा था, उसे काटना बहुत मुश्किल था और उसे काटने में बहुत समय भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह कछुआ भी पहुंच जाता है और कुछ समय बाद जाल कट जाता है। लेकिन जैसे ही जाल कट जाता है, उन्हें किसी के पैरों की कदमों की आवाज आती है और वहां पर शिकारी पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है, रुको, वो मेरा शिकार है, तुम लोग उसे ऐसे लेकर नहीं जा सकते। और ये सुनते ही वहां पर हिरन, कौवा और चूहा भाग लेते हैं। शिकारी को लगता है कि आज उसे भूखा रहना पड़ेगा। उसका एकमात्र शिकार भी भाग गया, लेकिन तभी उसकी नजर कोने में भागते हुए कछुए पर पड़ती है। वो अभी भी अपने धीमे चाल के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर शिकारी हंसता है और उसे उठाकर रस्सी से बांध देता है। वो जोर से हंसकर कहता है कि भले ही आज मुझे हिरन ना मिले, लेकिन इस कछुए को तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसे बांधकर अपने घर लेकर जाने लगता है। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब था जिसके आसपास फूल, बगीचे और बड़े बड़े घास थे और शिकारी शिकार कर करके थक चुका था, इसलिए वो कुछ देर विश्राम करने के बारे में सोचता है। वो जैसे ही वहां पर विश्राम करता है तो वो दूर में देखता है कि एक हिरन मरा पड़ा और उससे एक कौवा खाने की खूब चेष्टा किए जा रहा है। शिकारी का दिल खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आज मैं कितना ज्यादा नसीब वाला हूँ, एक तो मुझे कछुआ मिल गया और सामने एक हिरन पड़ा है जिसे मुझे पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। ये कहकर वो नदी को पार करके उस तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब कछुए के मित्र का प्लान था उसे छुड़ाने का। इतने में चूहा पीछे से आकर कछुए की रस्सियां तोड़ देता है और कछुआ अपने पूरे जोर के साथ तालाब में चला जाता है, जिसके कारण उसे शिकारी ना पकड़ सके। लेकिन जब तक शिकारी उस पार हिरन के पास पहुंचता, हिरन और कौवा फुल हो लेते हैं और जैसे वो इस तरफ देखता है, वो देखता है वहां पर कछुआ भी नहीं है और अंत में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि विपत्ति में जो हमारे साथ खड़ा होता है और हमारे हर समय हमारा मदद करने के लिए तैयार होता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने उस मित्र के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके हर विपत्ति में खड़ा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।